नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों डिंग लीरेन और इयान नेपोमिंसी के बीच जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आज 13वां राउंड खेला गया। और आज के बाद कुछ स्थिति यूँ है कि विश्व चैंपियनशिप टिकी हुई है पूरी तरीके से कल के मुकाबले में। कल अगर परिणाम किसी के भी फ़ेवर में आया तो वो विश्व चैंपियन बन जाएगा और नहीं आया मैच ड्रॉ रहा तो फिर बात जो है वो टाई ब्रेक तक जाएगी। आज बहुत ही एक प्रेशर सिचुएशन थी नेपोमनिसी के लिए क्योंकि कल वो मैच हारे थे और आज जो है वो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे और ये विश्व चैंपियनशिप में उनके पास आखिरी बार सफ़ेद मोहरे थे क्योंकि कल डिंग के पास सफ़ेद मोहरे होंगे। तो एक प्रेशर सिचुएशन थी, साफ दिख रहा था दोनों खिलाड़ी टेंस थे, फोकस कर रहे थे। एक और ध्यान देने वाली बात है कि नेपो के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा क्योंकि नेपो हर बार बढ़त बनाने के बाद उन्होंने बढ़त गंवाई है, जबकि डिंग यहाँ पर कॉन्फिडेंट रहेंगे कल ज़्यादा क्योंकि डिंग ने हर बार पीछे होने के बाद वापसी करी है, कमबैक किया है और स्कोर बराबर किया है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कल का मैच। अपार्ट फ्रॉम चेस बोर्ड बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि खिलाड़ी जो है वो मानसिक तौर पर कितने मजबूत हैं और किस तरह से जो है वो सोच रहे हैं। तो ये कल का गेम कोई छोटी मोटी मुकाबला नहीं होगा। कल का मैच एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, विश्व खिताब, विश्व चैंपियनशिप तय करने वाला मैच होगा। तो कोई कितना भी बोले, प्रेशर तो वहाँ पर रहने ही वाला है और ऐसे में जो भी नर्व्स कंट्रोल करेगा, वो बेहतर करेगा। दोस्तों यहाँ पर 2 बातें जो है मैं ज़रा मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि कल फाइनल मुकाबला है और अब विश्व चैंपियन जो है बनने वाला है। तो विश्व चैंपियन जो भी बने वो विक्ट्री डिज़र्व करता होगा। तो यहाँ पे मैंने कई बार देख रहा था, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि कार्लसन होता तो कोई टिकता नहीं या कार्लसन के सामने कोई लगता नहीं, लेकिन कार्लसन ने ये चुनाव खुद किया कि वो विश्व चैंपियनशिप नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में अगले जो 2 खिलाड़ी हैं वो क्वालीफाई होके यहाँ पे आए हैं, तो उनको किसी ने ऐसे उठा के तो नहीं रख दिया है कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलो। तो इन दोनों में से जो भी वर्ल्ड चैंपियन बनेगा वो रिस्पेक्ट जो है वो डिजर्व करता है और एक एज अ चेस प्लेयर हमें वो करना चाहिए। तो इनके प्रति कोई भी किसी तरह की डिसरिस्पेक्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। और तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैग्नस कार्लसन अगर विश्व चैंपियन फिर से बनना चाहते हैं और तो उनको फिर से वापसी करनी होगी कैंडिडेट के थ्रू। वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं, आसानी से कैंडिडेट क्वालीफाई हो जाएंगे टॉप रेटिंग बेस पे और फिर से जीत के वो वर्ल्ड चैंपियन को हरा के फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये 2 खिलाड़ी अपनी मेहनत से यहाँ पे पहुँचे हैं। इसीलिए हमें जो है सम्मान ज़रूर करना चाहिए जो भी विश्व चैंपियन जो है वो बनने वाला है। खैर एनीवे, मुकाबला आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग। नेपो विंसी जो है वो सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेल रहे थे। नेपो ने खेला E4, डिंग ने जवाब दिया यहाँ पे E5। दोनों के बीच इस लाइन पर काफ़ी मुकाबले ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं। नेपो ने खेला नाइट F3, डिंग खेलते हैं नाइट C6। तो नेपो यहाँ पर खेलते हैं बिशप B5, राय अगेन A6, बिशप A4, नाइट F6। हमने इससे पहले की लाइंस में भी देखा है, तो ये सबसे मेजर लाइन है। कैसल किया यहाँ पे नेपो ने, तो यहाँ पर डिंग खेलते हैं बिशप E7 लाइन। और अब नेपो चुनते हैं एक बार फिर से क्लोज सिसिलियन, जिसको हम बोलते हैं कि शुरुआत में आप थोड़ा धीमे जाते हैं, D3। यहाँ पर नॉर्मली अदरवाइज जो सबसे मेन लाइन है वो हम सब जानते हैं, रुक E1 यहाँ पर खेला जाता है। तो नेपो ने D3 खेला, तो यहाँ पर डिंग जवाब देते हैं B5, बिशप B3, D6 और C3 यहाँ पे अवॉइड करता है। अब C3 बेसिकली नेपो का पर्पज़ है कि कभी ना कभी आपको D4 जो है वो यहाँ पर आना है, सेंटर आपको लेना है। बट इसका जवाब जो ब्लैक देते हैं, डिंग देते हैं, डिंग करते हैं कैसल। नेपो यहाँ पर खेलते हैं H3 वेरिएशन। यहाँ पर डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली लाइन है वो है रुक E1 या नाइट BD2। बट यहाँ पर नेपो H3 वेरिएशन खेलते हैं। H3 खेल के एक्चुअली में आप इस बिशप के लिए जो है जो कंफर्टेबल जो स्क्वायर्स हैं वो आप पूरी तरह से छीन लेते हैं। तो या तो आप बोलते हैं कि आप यहाँ आइए या यहाँ खेलिए या फिर यहाँ से खेलिए। तो यहाँ पर जवाब देते हैं डिंग बिशप B7 से। और अब यहाँ पर नेपो एक मूव खेलते हैं बिशप E3, जो टॉप लेवल पे इससे पहले कभी भी नहीं खेले गई है। टॉप लेवल पे जो मुकाबले हुए हैं उस पर रुक E1 खेला गया है, ब्लैक नाइट A5 आता है, देन वाइट बिशप C2 आता है और एक्चुअली में थोड़ा इंतजार करते हैं, यही इसी तरह की लाइन होती है, C5 होता है। बट वाइट पहले नाइट BD2 खेलता है। अब जैसे मान लीजिए रुक E8 आया तो देन यहाँ पर वाइट नाइट F1 जाता है। वाइट थोड़ा टाइम लगाता है बिशप को निकालने के लिए और पहले अपने नाइट को इम्प्रूव करता है और अभी सेंटर वगैरह को छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करता है। यहाँ पर नेपो ने सीधे बिशप E3 खेला। ओके, डिंग ने जो फॉलोइंग आइडिया है, स्टैंडर्ड आइडिया, उसको फॉलो किया, नाइट A5 खेला, बिशप C2 आता है।
और अब यहाँ पे डिंग खेलते हैं C5। अब जैसे ही C5 खेलते हैं तो आप देखो कि पोजीशन थोड़ा सा सिसिलियन टाइप हो गया है, वाइट ने E4 किया था और ब्लैक का C5 आ चुका है। तो जैसे ही ये पोजीशन बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, अब ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि फ्यूचर में D5 के मायने जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सिसिलियन जैसा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है और हम जानते हैं कि सिसिलियन में D5 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक के लिए। ओके, नाइट बी D2, यहाँ पर नाइट निकाला और अब यहाँ पर रुकिएट खेलते हैं डिंग, और नेपो यहाँ पे खेलते हैं A4। जो आइडिया रहा है वही अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने बिशप का लोकेशन जो है वो बदला है। यहाँ पर डिंग ने जवाब दिया H6, और ये वो मोमेंट था जहाँ पर नेपो पहले A into B5 D4, अब इस सेंटर से ब्रेक देते हैं, CD4 ED4 बिशप D4 नाइट C4, नाइट इंटू यहाँ पर पहले रुक को मार देंगे, रुक 8 बिशप 8 नाइट C4 BC4, और उसके बाद ये बिशप A4 से जो है वो इम्प्रूव हो जाता। तो ये थोड़ा स्लाइड बेटर था जो कि नेपो ने बोर्ड में खेला बनस्पत उसके। तो नेपो ने क्या किया, नेपो ने पहले एक्सचेंज नहीं किया उन्होंने B5, तो उन्होंने डायरेक्ट ED4 CD4 किया, और इसका रिजल्ट ये आया कि ऑलमोस्ट सेम वेरिएशन पे यहाँ पे नेपो ने F3 खेला। अभी यहाँ पे आप देखिए कि आपके जो बिशप है इस पॉन की वजह से जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो खैर नेपो शायद गेम में एक्सचेंजेस कम करना चाहते थे, बट ये पोजीशन इंटरेस्टिंग हो सकती थी। खैर नाइट इंटू C4 यहाँ पर आए, डिंग ने नाइट C4 खेला तो नेपो ने नाइट C4 मारा, BC4, और अब यहाँ पर नेपो खेलते हैं F3। ओके, यहाँ पे भी एक आइडिया था कि B3 खेला जाए, CB3 बिशप B3। अभी बिशप E4 आप ये पॉन भी देते हैं, बट आफ्टर A5 ये पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। नाइट D5 अगर आएंगे, BD5 नाइट F5 बिशप E4 बिशप B6, वो जो B6 का स्क्वायर आप लें तो वो काफ़ी एक क्रिटिकल हो सकता था। तो एक इस तरह का एंड गेम हो सकता है, बट हालांकि अपोजिट कलर एंड बिशप एंड गेम है, तो ये एक वन ऑफ द रीजन है कि प्लेयर अवॉइड करते हैं कि भाई ड्रॉ तो नहीं, खुद से तो नहीं करना है। देखो ने F3 किया, लेकिन इस F3 के बाद हुआ ये कि ब्लैक के पास अब काफ़ी अच्छा कंट्रोल आ गया। यहाँ पर एक चीज़ और हो गई है कि अब चूंकि बी पे कोई पॉन नहीं है जो हो सकता था, अब बी फाइल जो है वो आपको एक परेशानी क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर C4 के पॉन की वजह से D5 बहुत क्लियरली आ रहा है, इसका मतलब है कि ब्लैक का पोजीशन खुल रहा था यहाँ पर, और उसके पीछे ज़्यादा अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे थे। बिशप F2 खेला यहाँ पर इन्होंने, और D5 की वजह से, क्योंकि आपका E3 जो है वो हैंगिंग होता, एनीवे D5 आया वहाँ पे, तो E into D5 नाइट into D5, और अब यहाँ पर नेपो खेलते हैं बिशप E4, अटैक करते हैं इस नाइट के ऊपर। ये वो मोमेंट था जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो एनालिसिस कर रहे थे, और हमने भी बाद में चेक किया, यहाँ पे रुक B8 ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव होती, एंड द फ्यूचर में आप क्वीन G5 नाइट F4 वगैरह आइडिया लेके आ सकते हो, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन हो सकती थी। बट यहाँ पर डिंग ने रुक E5 खेला, जो थोड़ा सा समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट उनका आइडिया शायद था कि वो इस फाइल में डबल करना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव यहाँ पे जवाब दिया रुक C1 नेपो ने, और अब डिंग यहाँ पे खेलते हैं रुक C8, सी वाले पॉन को सपोर्ट लगाते हैं। नाइट E2 खेलते हैं यहाँ पर नेपो, और यहाँ पर डिंग ने खेला क्वीन E7। एक्चुअली में सॉरी, यहाँ पे डिंग, हाँ क्वीन E7 खेला उन्होंने, बट एक्चुअली में ये थोड़ा सा गड़बड़ मूव था क्योंकि इसने बिशप को बंद कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर वो क्वीन E8 खेलते और रुक E1 मान लीजिए कि वाइट करता है, तो क्या हो सकता था। यहाँ पर रुक D8। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ की, जो नेपो ने जैसे क्वीन D4 खेला, ये वाला वेरिएशन जो कि सेम वेरिएशन हुआ, तो इसी को आप देखोगे तो यहाँ पे नाइट E3 एक सेक्रीफाइस आता, क्वीन E3 बिशप E4 FE4 और रुक E4 आ रहा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप के लिए प्रॉब्लम ये है कि क्वीन आप हटेंगे, रुक इंटू E2 के बाद ब्लैक बेटर है, और एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जब क्वीन E3 के बाद ये बिशप E4 मारते हैं, तो अभी आपके पास बिशप G3 खेलने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी बिशप C5 यहाँ पे आ सकता है। तो इसीलिए वो पोजीशन जो है वो ब्लैक को फेवर करती। बट इन्होंने मैच में जो मूव खेला क्वीन E7, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर अगर अब मैं यहाँ पे वही वेरिएशन लगा दूँ नाइट E3 वाला, तो क्या डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है कि अगर मैंने नाइट E3 खेला यहाँ पे, तो क्वीन E3 बिशप E4 पे यहाँ पे गुड मूव आ जाएगा बिशप G3, और अभी आपके पास बिशप C5 नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया, क्वीन D4 का जवाब जो है डिंग ने फिर F5 से दिया,
ये उन्होंने इंटरेस्टिंग मूव खोजा कि बिशप G3 जो आ रहा है उसका जवाब जो दिया जाएगा वो एक्सचेंज सेक्रीफाइस करके दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी एनालिसिस में पता लगता है कि F/E4 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बिशप E5, E F3, रुक F3 और क्वीन E6, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चाल है, क्योंकि अभी नेक्स्ट मूव में बिशप C5 आ रहा है और ऐसे में फिर आप ये बिशप जो है बचा नहीं पाएंगे। तो रुक इंटू F8 मारना पड़ेगा, रुक F8, नाइट G3 और रुक F7, और ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है ब्लैक के हिसाब से। ओके, सो रुक E4 उन्होंने खेला डायरेक्ट यहाँ पे। सो F E4, क्वीन E4, क्वीन E4, F E4 एंड रुक FD1 यहाँ पे खेला। एक आइडिया था रुक F5 करके भी खेल सकते थे, बट एनीवे आप देखोगे तो वाइट जो है वो एक्सचेंज अप है और ब्लैक जो है यहाँ पर एक पॉन अप है। लेकिन यहाँ पर एक इशू बस है कि ये नाइट काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है, ये दोनों बिशप अच्छा प्ले करेंगे और पॉन्स को मारना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ब्लैक के लिए, वाइट के लिए। और वाइट की पीसेस बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं, रुक जो सॉरी उसके रुक बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं, वो पेसिव हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने खेला नाइट B4, रुक D7, बिशप C5 चेक, किंग H2 गया। सो इन्होंने खेला बिशप C6, तो यहाँ पर रुक C7 से एक्सचेंज किया नेपो ने अपना रुक। और उसके बाद डिंग ने खेला बिशप D5, नाइट C3, सो नाइट D3 यहाँ पे खेला, रुक C2, सो बिशप C6 और ये पोजीशन पे A5 किया वाइट ने, किंग F7 और किंग बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा था। यहाँ पे रुक E2 खेला उन्होंने नेपो ने, नाउ नाइट C1, और इस तरीके से जो है उन्होंने मैच को जो है यहाँ पर इस तरीके से परपेचुअल करते हुए ड्रॉ करा लिया डिंग ने, क्योंकि डिंग को लग रहा था कि ये वो इससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं नेपो को भी लग रहा था कि उनका रुख पेसिव है, ब्लैक का किंग और पीसेस ज़्यादा एक्टिव हैं, तो ऐसे में रिजल्ट जो है उनके लिए निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ी जो है फाइनली जो है वो ड्रॉ पे सहमत हो गए। तो ये एक अच्छा गेम रहा, एक प्रकार से कह सकते हैं डिंग के फेवर में गया, क्योंकि डिंग को कल वाइट पीसेस से खेलना है, पिछला मैच उन्होंने जीता है। जबकि नेपो के लिए अब वो वाइट पीसेस का जो उनका एडवांटेज था वो उसको खो चुके हैं और अब आखिरी मैच उनको ब्लैक पीसेस से खेलना है। उनका टारगेट मेरे ख्याल से कल मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा प्रेस करने का होगा और हो सकता है कि वो ड्रॉ वगैरह की कोशिश करते हुए ड्रॉ करें और टाई ब्रेक में जाने की कोशिश करें। वहीं डिंग जो है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क शायद ले सकते हैं कि अगर उनको मौका मिला तो नेपो को परेशान कर सकते हैं। तो वाइट पीसेस हैं उनके पास, तो ये भी एक अच्छा मौका है कि कल ही वो जीत के विश्व चैम्पियनशिप ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पड़ाव में, बहुत ही रोचक पड़ाव में विश्व शतरंज चैंपियनशिप दोस्तों पहुंच चुकी है। और आगे कौन होगा, कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है अभी भी कि कौन विश्व चैंपियन बनने वाला है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जुड़े रहें हिंदी चेस बसीलिया से। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।